दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर लैंड कर गया है। और अब हम सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह मिशन कितने दिन चलेगा, इस मिशन से क्या फायदा होने वाला है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाना इतना कठिन क्यों है, और क्या दक्षिणी ध्रुव पर बसेगी इंसानी बस्तियां। तो ऐसे कुछ 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े और पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला प्रश्न, कितने दिन तक काम करेगा चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर। चंद्रयान-3 का लैंडर यानी विक्रम और रोवर यानी प्रज्ञान चांद पर धरती के 14 या 15 दिन काम करेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर एक दिन धरती के 14-15 दिन के बराबर होता है। क्योंकि अगले 14-15 दिन तक सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती रहेगी, तो तब तक लैंडर और रोवर दोनों काम करते रहेंगे। और जैसे ही रोशनी आनी बंद हो जाएगी, लैंडर और रोवर दोनों काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन पर सोलर से चलने वाली सोलर प्लेट लगी है जो कि सूरज की रोशनी पड़ने पर ही काम करती है। जब दोबारा से लैंडर और रोवर पर रोशनी पड़ेगी तो ये फिर से अपना काम शुरू कर देंगे। दूसरा प्रश्न, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास कहां उतरा है चंद्रयान-3 का लैंडर। वास्तव में बात की जाए तो चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर लैंड किया है, न कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर -200 डिग्री टेम्परेचर रहता है और वहां बहुत अंधेरा भी रहता है, जिसके कारण वहां लैंडर को काम करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। और वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती, इसलिए दक्षिणी ध्रुव पर जहां सूरज की रोशनी पड़ती है वहां दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान-3 ने लैंड किया है। लेकिन कहने में यही आता है कि भारत के चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया है। तीसरा प्रश्न, चंद्रयान-3 मिशन से किसे होगा क्या फायदा। सबसे पहले बात करते हैं देश को इससे क्या फायदा होने वाला है। दुनिया में अब तक चांद पर सिर्फ 3 देश सफलतापूर्वक उतर पाए थे, अमेरिका, रूस और चीन। अब भारत भी उतर चुका है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। देश का नाम दुनिया भर में ऊंचा हुआ है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक खुद बनाना और उसे सफलतापूर्वक पूरा करना ये किसी देश के लिए आसान नहीं होता। अब तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुवी इलाके में पहुंचने वाला पहला देश भी बन चुका है। अब बात करते हैं कि इसरो को क्या फायदा होगा। चंद्रयान-3 की सफलता ने इसरो का नाम नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बराबर कर दिया है। इसरो अपने किफायती कॉमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। अब तक 34 देशों के 424 विदेशी सैटेलाइट्स को छोड़ चुका है। एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ चुका है। चंद्रयान-1 ने चांद पर पानी खोजा। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है, उसी ने चंद्रयान-3 के लिए लैंडिंग साइट खोजी। मंगलयान का परचम तो पूरी दुनिया देख चुकी है। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिकों को क्या फायदा होगा। कुल मिलाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलकर चांद के वायुमंडल, सतह, रसायन, भूकंप, खनिज आदि की जांच करना शुरू कर चुके हैं। इससे इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भविष्य की स्टडी के लिए डेटा और जानकारी मिलेगी, रिसर्च करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं कि आम आदमी को क्या फायदा होगा। चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेसक्राफ्ट्स में लगे पेलोड्स यानी यंत्रों का इस्तेमाल बाद में मौसम और संचार संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, रक्षा संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, नक्शा बनाने वाले सैटेलाइट्स में होता है। इन यंत्रों से देश में मौजूद लोगों की भलाई का काम होता है, संचार व्यवस्थाएं विकसित करने में मदद मिलती है, निगरानी आसान हो जाती है। चौथा प्रश्न, अब बात करते हैं कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी है या नहीं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जमा हुआ पानी फ्रोजन वाटर होने की संभावना है, ऐसा दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां और निजी कंपनियां मानती हैं। इसका मतलब ये है कि भविष्य में पानी वाली जगह के आसपास मून कॉलोनी बनाई जा सकती है। चांद पर खनन का काम शुरू हो सकता है, यहीं से मंगल ग्रह के लिए मिशन भेजे जा सकते हैं। 2009 में चंद्रयान-1 में लगे नासा के एक यंत्र ने चांद की सतह पर पानी की खोज की। उसी साल नासा का प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव से टकराया। उसने सतह के नीचे पानी होने की जानकारी दी। नासा का 1998 में भेजा गया लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ जमा है, खासतौर से उन गड्ढों में जहां पर सूरज की रोशनी कभी पड़ी ही नहीं।
अगर चांद पर पानी की खोज होती है तो इससे भविष्य में इंसान बस्ती बसा सकते हैं। पानी को तोड़कर ऑक्सीजन तैयार किया जा सकता है। 5वां प्रश्न, और अंत में बात करते हैं कि क्या दक्षिणी ध्रुव पर बसेगी इंसानी बस्तियां। अमेरिका के डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी डरपक की प्लानिंग है कि वो चांद के दक्षिणी ध्रुव के आसपास इंसानी बस्ती बसाए। वह 10 साल से लूना आर्किटेक्चर लूना 10 प्रोजेक्ट के तहत स्टडी करवा रहा है। आने वाले दशकों में चांद के इस हिस्से में इंसानी बस्ती बनाई जा सकती है। इसके प्रोग्राम मैनेजर माइकल नायक ने कहा कि अगले 10 सालों में चांद की अर्थव्यवस्था दिखाई देने लगेगी। 2035 तक चांद पर कॉमर्शियल सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। इसकी शुरुआत आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत होगी। इस प्रोग्राम में भारत भी शामिल है। तो दोस्तों, ये जी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिससे आपको पता लग सके कि चंद्रमा पर चंद्रयान भेजने के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, आगे भी आपको हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।